एचपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का गणित विषय का ये पूरा पेपर है। अगर आप इस प्रश्न पत्र को देखकर जाते हैं और अच्छे से अगर आपने इस प्रश्न पत्र को याद कर लिया तो यहाँ से आपका एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। इसलिए पूरा का पूरा पेपर देखना है, क्योंकि 101% यही जो पेपर है जो परीक्षा में आ रहा है। ध्यान से इन प्रश्नों को देखें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप याद करें। माय डियर फ्रेंड्स, परीक्षा में आपको पहला ही प्रश्न देखने को मिल जाएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपसे पूछा जाएगा। देखिएगा, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा है, तो अल्फ़ा और बीटा का मान क्या होगा। अल्फ़ा और बीटा का मान आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको C/A करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला है रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो इसकी जो शर्त होगी वो क्या हो जाएगी, और वो हो जाएगी a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे यदि, तो यहाँ पर आपको यदि में लिखना रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखेंगे। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने और प्रश्न पूछा गया है आर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 का जो सर्वांतर होता है वो क्या होगा। इसमें आपको 4/3 करेक्ट उत्तर के रूप में लिख कर आना है और आप सभी छात्रों का ये सही हो जाएगा। चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। वार्षिक परीक्षा के लिए भी हमारे चैनल के द्वारा नोट्स तैयार हो गए हैं और आपको उन नोट्स की लाइव क्लासें हम देंगे, जो कि 100% आपकी परीक्षा में रियल साबित होंगी। ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, तो किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, तो इसमें आपको कर्ण लिखना है। बिंदु -4 और 7 किस चतुर्थांश में है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश के हिस्से हैं, तो इसमें आपको द्वितीय चतुर्थांश करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये आएगा आपकी परीक्षा में, जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे। जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़कर जाएगा उसके बेस्ट नंबर आएंगे, इतना वादा जरूर मैं आपसे करूंगा। यदि √p एक अपरिमेय संख्या है तो p किस प्रकार की संख्या होगी, तो इसमें आपको लिखना है p जो संख्या है वो अभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको अभाज्य लिखना है। रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों रेखीय बहुपद की घात 1 होती है, तो इसमें आपको 1 लिखना है। किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का विविक्तिकर क्या होगा, तो विविक्तिकर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। ये विविक्तिकर है। समांतर श्रेणी दी गई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 7, 13 और 19, 205 पदों तक इस प्रकार हम जाएंगे तो टोटल पदों की संख्या कितनी होगी, 34 टोटल पदों की संख्या होगी, तो इसमें आपको 34 ध्यान रखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। पूरा पेपर देख लेना है, क्योंकि ये 100% परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आएंगे। सभी सर्वांगसम बहुभुज भी होते हैं, तो वो कैसे होंगे, इसमें आपको लिखना है वो समरूप होंगे, तो इसमें समरूप याद रखना है। त्रिभुज आर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, θ/360 मल्टीप्लाई πr स्क्वायर मल्टीप्लाई πr स्क्वायर आपको लिखना है। ठीक है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा और परीक्षा में प्रश्न आएंगे, इसलिए आप याद इन्हें कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से सत्य व असत्य चुनकर लिखना है, जिसमें पहला प्रश्न आएगा एक वृत्त की केवल 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये आप सभी का असत्य होगा। किसी घटना की प्रायिकता का मान सदैव 1 से बड़ा होता है, तो इसमें भी आपको असत्य लिखना है। शंकु का आयतन 1/3 πr स्क्वायर h होता है, तो इसमें आपको सत्य लिखना है। उन्नयन कोण सदैव एक न्यून कोण होता है, तो यह भी सत्य आपको लिखना है। माध्यक प्लस बहुलक एवं संबंध 3 माध्यक बराबर बहुलक +2 माध्य होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा।
ई एवं ई माइनस परस्पर पूरक घटना है, तो ये भी आपको सत्य के रूप में लिखना है। एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो ही आप सफलता प्राप्त करेंगे और अच्छे नंबर भी आपकी परीक्षा में आएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से वार्षिक परीक्षा में भी मेहनत करना है, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, वार्षिक परीक्षा भी। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसमें आपको लिखना है 1/4 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी से आपको मिलाना है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। ऑप्शन नंबर सी। अवनमन कोण में आपका अवनत कोण सही उत्तर हो जाएगा। tan 30 डिग्री बटे कोट 60 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी से मिलाना है। साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 20 डिग्री का मान भी 1 होता है। ऑप्शन नंबर एफ से मिलाना है। साइन कोस थीटा बटे साइन थीटा का मान होता है कोट थीटा, तो ऑप्शन नंबर ए से आपको मिलाना रहेगा। तो ये आपकी जोड़ी है जो आज आपकी परीक्षा में आ रही है, तो ध्यान से पूरा पेपर को आपको देखना है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने और आप सभी छात्रों से प्रश्न पूछा गया है। किसी एपी यानी कि समांतर श्रेणी का n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सूत्र होगा तो आपको लिखना रहेगा SN बराबर n/2 का होल स्क्वायर 2a प्लस ब्रैकेट n-1 d का होल स्क्वायर। थेल्स का प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो याद करके जाना है, और डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी। स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच बने कोण की माप लिखिए, तो वो 90 डिग्री की होती है, तो इसमें आपको 90 डिग्री लिखना है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसमें आपको अनेक लिखना है। एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र जो होगा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर में आपको लिखना है संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको -b/a करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। मेरे द्वारा आपको ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे जो कि मैंने आपको बताए हैं, किसी भी प्रकार से ये रियल या वायरल नहीं है। हमारे द्वारा सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप इस वीडियो के माध्यम से IMP क्वेश्चन बताए हैं। अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में कभी आप रियल या वायरल पेपर के चक्कर में ना पड़े, मेहनत करें। हालांकि मैं भी आपको बेस्ट क्वेश्चन बताता हूं और वहीं से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।